इज्जत या पैसा। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें वो पति पत्नी और 2 बच्चे थे और पति का नाम राजेश और पत्नी का नाम राधा था। वह साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन राजेश नौकरी से घर आकर राधा से बोला कि क्यों ना हम कल तुम्हारे मामा के घर चलें, जो कि पास के ही शहर में रहते हैं। राधा बोली, ठीक है जी, चलेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा, हम जाएंगे तो। राजेश, ठीक है, सुबह तैयार हो जाना समय से। तुम बहुत समय लगा देती हो जब कहीं जाना होता है तो। तैयार होने में। राधा, ठीक है जी, मैं समय से तैयार हो जाऊंगी जी। और वह सुबह उठकर जाने के लिए तैयार होने लगे तो राजेश बोला, राधा, मेरी टोपी और मफलर लाना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाइक पर हवा लगेगी। राधा, जी अभी लाई। और वह दोनों तैयार होकर चल दिए। जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मामा मामी तो वहाँ नहीं मिले। वहाँ तो राधा का भाई प्रदीप और उसकी पत्नी सुमन मिले। प्रदीप ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, पानी लेकर आओ, दीदी और जीजा जी आए हैं। सुमन, लाई जी। और सुमन पानी देकर चली जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करती है। तभी प्रदीप रसोई में जाता है तो उसकी पत्नी सुमन बोली कि मिठाई और समोसे ले आओ, घर में रिश्तेदार आए हैं। प्रदीप बोला, जो कल पड़ोसी के घर से जो बूंदी आई थी वही रख दो। ये कौन सा पैसे वाले हैं जो इन्हें बुरा लग गया तो हमारे काम नहीं आएंगे। ऐसा कहकर प्रदीप कमरे में चला गया। उनका मजाक उड़ाने लगा। वह बोला, आप टोपी और मफलर लेकर बच्चों की तरह पैक होकर आए हो। राजेश बोला, भाई, मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, जिससे मुझे घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बाकी के सभी खर्चों का ध्यान रखना होता है। अगर बीमार हो गए तो पैसे भी खराब होंगे और काम भी नहीं होगा। जी तो हमारा भी करता है टोर लगाने का, पर क्या करें। और तभी प्रदीप का फ़ोन आ जाता है और वह बाहर जाकर बात करता है और आकर फिर अपने जीजा के सामने अपने पास पैसा होने का दिखावा करने लगा और बोला, मुझे तो पता ही नहीं चलता सर्दी और गर्मी का। तो जब गाड़ी में जाते हैं, सर्दी होती है तो हीटर चला लेते हैं और गर्मी में एसी चला लेते हैं, पता ही नहीं चलता सफ़र में। राजेश बोला, समय समय की बात है, कभी तो हमारा भी समय आएगा। बात करते करते उन्होंने चाय पी ली। कुछ समय बाद वह चल दिए। जब वह घर पहुँचे तो राधा बोली, लोग पैसे को ही सब अहमियत देते हैं, रिश्तों की कोई इज्जत नहीं। मेहमानों को भी कोई स्टील के गिलास में चाय देता है और चाय के साथ बूंदी, ऐसा भी कोई करता है जैसा उन्होंने किया। 2 साल बाद राजेश की प्रमोशन हो गई और राजेश की तनख्वाह 50,000 हो गई। राजेश ने फिर से उन्हें परखने का मन बनाया। राधा को वहां जाने को कहा तो राधा ने मना कर दिया। राधा बोली, मैं नहीं जाऊंगी, वो कैसे लोग हैं जो रिश्तेदार की इज्जत ना करें। राजेश बोला, मैं तुम्हें वही दिखा कर लाऊंगा। आज हमारे पास पैसा है तो वो हमसे कैसे बातें करेंगे। राजेश बोला, मेरी नीली जैकेट देना। राधा अभी लाई। और राधा जब जैकेट लेकर आई तो वह फिर से बोली, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। राजेश बोला, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा कि क्यों ना बंदे को परखा जाए। राधा बोली, ठीक है जी। और वह चल दिए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने बेल बजाई और फिर राधा का भाई प्रदीप दरवाज़ा खोलने आया और उन्हें देखकर दंग रह गया और सोचने लगा, ये क्या हो गया। 2 साल में तो ये पूरे ही बदल गए। और जब अंदर जाकर बैठे तो अच्छे से खातिरदारी हुई। राधा ने तो बैठकर मामा मामी से बातें की और प्रदीप रसोई में गया और अपनी पत्नी सुमन से बोला कि चाय नहीं
बनानी, कॉफ़ी बनानी है और बढ़िया वाले नमकीन बिस्किट रखना ट्रे में, और बर्फ़ी और समोसे लाता हूँ। पैसे वाले लोग हैं, ये क्या पता कब हमें इनसे काम पड़ जाए, और जब चाहे नाश्ते के बाद वह चलने लगे तो उन्हें ज़बरदस्ती रोकने लगे। बोले, आज नहीं जाने देंगे, खाना भी बन गया है, खाना खाओ और आराम करो। और प्रदीप ने कुछ पैसे भी मांगे। बोला, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। राजेश बोला, कोई बात नहीं, घर आकर ले जाना। ऐसा कहकर राजेश बोला, अब हम चलते हैं। और घर पहुंचकर राजेश बोला राधा से, देखी पैसे की इज्जत ये थी, और जब हम पहले गए थे, और वो थी रिश्तों की इज्जत। लोग रिश्तों की इज्जत नहीं करते, पैसे की इज्जत करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।